हेलो दोस्तों, मिराज मैथ्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो निर्देशांक ज्यामिति का रहने वाला है जो हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो को यदि आप पूरे शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो निर्देशांक ज्यामिति से कोई भी डाउट आपके पास नहीं रह जाएगा। मैं पूरा उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप इस वीडियो को देख लें तो बिहार बोर्ड में 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इस वीडियो से आप पूरा 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये निर्देशांक ज्यामिति में दो लाइन होता है, एक लेटा हुआ और एक ऊपर से नीचे आता है। लेटा हुआ यानी क्षैतिज है, उसे ये बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, और इंग्लिश में बोल ले तो एक्स एक्सिस बोलते हैं। सेम जो ऊपर से नीचे आया हुआ है वो क्या है, प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का मान प्लस में होता है, जबकि तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों का मान माइनस में होता है। अब द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश को हम समझते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस में और y का मान प्लस में होता है। सेम इसके विपरीत चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान प्लस में जबकि y का मान माइनस में होता है। अब कोई भी बिंदु का निर्देशांक हमें लिखना हो तो सबसे पहले x का मान लिखेंगे, और सेकेंड में y का मान लिखेंगे। हम x को भुज भी बोलते हैं, और y को कोटि भी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम बोलते हैं तो एब्सिसा, और कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब एक और बात रही, कोई बिंदु यदि किसी अक्ष पे हो, x अक्ष पे हो, मान लेते हैं यहाँ पे है कोई बिंदु x अक्ष पे हो, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे, कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसमें y का मान हमेशा जीरो होता है, और x का मान जहाँ पे हो, जैसे कि 3 और 4 के बीच में है तो 3.5, यानी x अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक x का मान को जो होगा भरेंगे, और y का मान हमेशा जीरो होता है। x अक्ष पे पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x 0 लिख सकते हैं हम लोग। सेम इसके विपरीत y अक्ष पे कोई बिंदु हो तो उसमें x का मान 0 होता है, यानी y का मान कुछ होगा और x का मान हमेशा 0 होता है, यानी y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक 0y लिख सकते हैं। मूल बिंदु जहां पे दोनों अक्ष x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे ही हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। जहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे ही हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, और मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कौन कौन सूत्र लगता है इस निर्देशांक ज्यामिति के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। निर्देशांक ज्यामिति में 5 सूत्र हैं, और 5 सूत्र को हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। हाँ, हम ये भी बोल लेते हैं, यदि आप इन सूत्रों को समझ के याद करते हैं तो कभी भी बोलेंगे नहीं, लेकिन रटेंगे तो भूल जाएंगे। आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। तो हम कहते हैं कि इस सूत्र को समझ के याद करें। चलिए हम समझते हैं कैसे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, बिंदु ए दिया हो और बी दिया हो, दोनों के बीच की कितनी दूरी है अगर सूत्र से निकालना हो तो सूत्र होता है, इसे दूरी सूत्र से भी जाना जाता है। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर से समझे, सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यदि आप 3-4 बार रिपीट करते हैं तो याद हो जाएगा। ये रट के याद करें। इनके नीचे जितने भी सूत्र हैं ये 1 2 3 तीनों हम समझ के याद करने वाला सूत्र है। तो इसे हम लोग रटते हैं। क्या है दूरी सूत्र? क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूसरा सूत्र है मूल बिंदु से दूरी। कोई मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0, यानी उसमें x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बहुत इजी सूत्र है, x² + y², इसे रूट में रख देंगे, यानी √x² + y²। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी √x² + y²। तीसरा सूत्र होता है दो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु हो जो M1 M2 में विभाजित करने वाला हो तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? M1 M2 में विभाजित के अनुपात में विभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक। हम मान लेते हैं AB एक रेखा है और इसको मिलाने वाली रेखाखंड को एक बिंदु है जो किस अनुपात में विभाजित कर रही है?
M1 M2 में, तो इस बिंदु का उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो विभाजन सूत्र से हम लोग लिखते हैं M1 X2 प्लस M1, विभाजन सूत्र है M1 X2 प्लस M2 X1 अपन M1 प्लस M2, M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2। x का मान अब विभाजन सूत्र में है, x बिंदु का निर्देशांक है और ये y बिंदु का निर्देशांक है। x बिंदु के निर्देशांक में x का वैल्यू होगा और y बिंदु के निर्देशांक में y का होगा m के साथ। दोनों में तो m है ही, बस x के निर्देशांक में x को रखेंगे m के साथ और y बिंदु y के निर्देशांक में y को रखेंगे। तो क्या है M1 X2 प्लस M2 X1 अपन M1 प्लस M2। y का निर्देशांक है M1 Y1 M1 Y2 M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपन M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपन M1 प्लस M2। ये है विभाजन सूत्र। और बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ए बी कोई भी रेखा हो, रेखाखंड हो ए बी, उसके मध्य में कोई बिंदु हो सी, उसका निर्देशांक निकालना हो तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बहुत इजी होता है x1 प्लस x2 अपन 2 कमा y2 प्लस y1 प्लस y2 अपन 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 अपन 2 कमा y1 प्लस y2 अपन 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक बहुत इजी है, क्या है x1 प्लस x2, मतलब दोनों x को जोड़ के हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, या फिर y का निर्देशांक निकालना हो तो दोनों y के वैल्यू को जोड़ के आधा कर देंगे, वो y का निर्देशांक आ जाएगा। दोनों को मिला दें तो उस बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा। अब आखिरी है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित है, बिंदु ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई भी त्रिभुज तीन बिंदुओं से मिलकर बनता है, कोई भी त्रिभुज तीन बिंदुओं से मिलकर बनता है। यदि हम तीनों बिंदु का निर्देशांक पता हो, यदि हमें तीनों बिंदु का निर्देशांक पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ यानी 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि गिनती 1 2 3, बस 3 तक पढ़ेंगे, 1 2 3, फिर 3 के बाद 1 आएगा, 1 2 3। तो इस सूत्र को समझते हैं। x1 है तो अब ये भी देख रहे हैं हम, अंदर में y है, हर जगह y है, y2 y3 y1, तो हम लोग अंदर y रखेंगे, बाहर x। तो x1 है तो इसके बाद क्या आएगा, 1 के बाद 2 3 आएगा, यानी y2 माइनस y3 प्लस x2 है। तो अब इसको सूत्र याद करने के लिए क्या करेंगे, 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद फिर से हम लोग पहले पे चले जाएंगे, यानी y3 माइनस y1, यानी x2 बराबर x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 है तो किससे शुरू करेंगे, 3 के बाद फिर 1 पे आएंगे, यानी y1 माइनस y2, यानी x3 इंटू y1 माइनस y2। यही त्रिभुज का सूत्र है, यही त्रिभुज का सूत्र है। आई होप आपको यदि पांचों सूत्र, आई होप आपको यह सूत्र समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।